बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के आध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। कृष्ण राधा कृष्ण जपते हुए महाराज परिक्रमा लगा रहे हैं कि राज्य की कहीं कहीं शांति के लिए, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तब तक ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हैं कि परमात्मा को हम जानेंगे तो क्या होगा। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का नाम आप लोग सुने होंगे। इस सनातन धर्म के वो सूर्य थे, 100 वर्षों में उनके जैसा विद्वान, हुकूमत भी सीमित था महाराज। तो फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जबकि पांचों जब निस्सीम होगी तभी सुखी हो सकेंगे। इसलिए वेदों के द्वारा ये रास्ता बताया गया है। ये पांचों चीजें कैसे निस्सीम होगी? ईश्वर का अंश ये जीव है, जब उनको प्राप्त कर लेगा तो उनमें ये पांचों चीजें सीमित नहीं है, निस्सीम है। भगवान शिव का जीवन कितना है? कब जन्म लिए कब मृत्यु होगी? न उनका जन्म न कभी उनकी मृत्यु, उनका जीवन निस्सीम। ज्ञान कहा, ज्ञान भी निस्सीम। परमात्मा के द्वारा ये रचा गया जो ब्रह्मांड है, इसको देखकर लगता है उसका ज्ञान निस्सीम है। जो अनेक अनेक ब्रह्मांडों को न जाने, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में रहने वाले अनेक अनेक जीवों को न जाने, उनके कर्मों उनके कृत्य को देखकर लगता है उनका ज्ञान भी निस्सीम। आनंद असो आनंद सिंधु सुख राशि हो, तो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, तो उनका ज्ञान भी निस्सीम, आनंद भी निस्सीम, स्वतंत्रता भी। सुनामी लहर कब लेके चली जाएगी पता नहीं लगेगा। कुछ लोग फोन से बात कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे या कब लेके हैं, क्योंकि वो पूर्ण स्वतंत्र है। जब चाहे कहते हैं महाराज छूछी भरे अब हरी ढर कहवे, जब चाहे तब फिर भरावे। बंद करके तैयार, अब थोड़ी नेत्र को थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो घंटाधार हो जाए। हुकूमत उसकी स्वतंत्रता। तो हमारा आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए? उसी को पाले। जब उसको पालेंगे तो हमारे में भी पांचों चीजें हो जाएंगी। देखिए उपनाथ समुद्र में मिलती है, गंगा सागर में, तो इनका नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाता है। अनंत इच्छाएं होती है लोगों। तो ये पांच चीजें माने हमारा जीवन निस्सीम हो। पांच चीजें कौन? जरा गौर से आप देखें। पहले हमारा जीवन कितना हो? आप कहेंगे हमारा 100 वर्ष निरोग होकर के जिए। हम कहेंगे कि 100 वर्ष महाराज, तो आप कहेंगे 1000 वर्ष हो तो और बढ़िया है। तृप्त है तो कहेंगे नहीं महाराज 1,00,000 वर्ष हो तो और आनंद है। और अंत में कहेंगे हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं, आनंद से हम बने रहे हैं। सबकी चाह होती है कि नहीं? तो कहा महाराज हमारा तब हम सुखी हो सकते हैं। दूसरा ज्ञान भी कितना हो? इतना उतना नहीं, वो भी निस्सीम हो, उसकी भी सीमा। क्योंकि पारतंत्र में सुख नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र। हमारा जीवन निस्सीम हो, ज्ञान निस्सीम हो, स्वतंत्रता निस्सीम प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। आनंद के समुद्र में गोता लगाने लगता, फिर कहीं आना जाना नहीं पड़ता। यही रास्ता है। महाराज जी अपना शुभ परिचय करें। मैं महंत स्वामी रामदासाचार्य जी, प्राचीन श्री द्वारिकाधीश मंदिर शंकुधारा तीर्थ वाराणसी, काशी के पावन केदार खंड में श्री द्वारिकाधीश भगवान एवं बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा से यह दिव्य भागवत कथा आयोजित है। भागवत कथा की आज दूसरी दिवस है और विशेष रूप से इस वर्ष विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारी पीड़ित मानवता के उद्धार का ये वर्ष है। और हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे प्रभु मोदी जी एवं योगी जी के, जिनके अथक प्रयास से यह शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त उपस्थित हुई है। 22 जनवरी के दिन वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हुई है, जिस दिन दिव्य भव्य एवं नव्य भवन में हमारे आराध्य प्रभु राघवेंद्र सरकार प्रतिष्ठित होंगे। उसी उपलक्ष्य में दिव्य भागवत कथा
काशी के शंकुधारा तीर्थ पर आयोजित हुई है। हम लोग निरंतर ईश्वर आराधना कर रहे हैं कि यह शुभ दिन निर्विघ्न प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा से विदेशी आक्रांत के कुकर्म का समापन दिवस है और हमारी भारत देश सर्वांगीण विकास की ओर निरंतर बढ़े, यही प्रभु द्वारिकानाथ से मंगल कामना है, यही प्रभु से आराधना है कि यह शुभ दिन आ गई है और हमारा पूरा राष्ट्र सुखी एवं संपन्न रहे। हम लोग विश्व गुरु के दर्जा में थे, विश्व गुरु का दर्जा हमारा सदैव बना रहे, यही प्रभु से मंगल कामना है। महाराज जी, वर्तमान में राजनीति में सनातन हिंदू धर्म को लेकर तमाम बातें हो रही है, इसको आडंबर और धोखा बताया जा रहा है, इससे लोगों को प्रभु पहले तो हम ये कहेंगे जिसको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है भारतीय संस्कृति का, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृति तथा, भारत की दो प्रतिष्ठा थी, एक संस्कृत दूसरे यहाँ की संस्कृति। प्रभु जी आज के 500-600 साल पहले स्वामी रामानंदाचार्य जी ने एक नारा दिया था यवनों के विरुद्ध, उनके शासन के विरुद्ध कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। यह नारा जो है आप भी आज भी अक्षरश लागू होता है। इन अल्पज्ञ ज्ञान वाले कुछ कथाकथित नेताओं को हम क्या कहें, भगवान से प्रार्थना करें कि इनको प्रभु सद्बुद्धि से ये सन्मार्ग पे रहें। प्रभु किसी तरह का विरोध, वैमनस्यता, दुर्भावना फैलाकर समाज को आप संगठित नहीं कर सकते हैं। अगर इस समाज में संत नहीं होते तो जल मरता संसार। उस ज्वाला को संत ही पी के समाज को अच्छा दिशा और दशा देने का काम करते हैं। प्रभु कुछ कथा तथा कथित जो नेता हैं उनके दिमाग में पता नहीं क्या भर जाता है, कूड़ा करकट या किस तरह का वो भोजन पानी ग्रहण करते हैं कि उस भोजन पानी से उनके मन में दुर्बुद्धि पैदा होता है। वो कभी तुलसी दल और गंगाजल लेकर चरणामृत पान करना नहीं सीखे जिससे कि बढ़िया बुद्धि और ज्ञान पैदा हो। प्रभु हमारे तुलसी दल और गंगाजल में बहुत ताकत है, बुद्धि को शुद्ध करती है। अब वो कभी ऐसा हमको लगता है करते नहीं हैं, नहीं, और शुद्ध मन चित्त होता उनका तो पवित्र भारतीय संस्कृति और संस्कार के साथ वो बोलते। हमारे यहाँ वैमनस्यता फैलाने के लिए किसी मजहब, किसी समाज, किसी पंथ में किसी आचार्य ने नहीं कहा है। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगता है देवता। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि चातु वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागयो, चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, सृष्टि में हैं। गुण कर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि नेताओं के, कुछ नेताओं, और तो हमारे देवता भी हैं, योगी मोदी तो आज के देव हैं। ये नहीं रहती तो आज जो हम आज दिन देखने जा रहे हैं शायद दिखाई नहीं पड़ता। तो कुछ देवता भी हैं, कुछ हैं या तो अपनी प्रचार प्रसार के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं या फोकट की पब्लिसिटी के लिए कि हमको भी लोग, अरे भैया आप तुलसी दल और गंगाजल लेना शुरू करिए, आपका अंतःकरण पवित्र होगा, आपको लोग पसंद करेंगे।